Hello everyone. We will be studying about chapter 2 of your 12th class NCERT, that is world population, distribution, density and growth. First of all, the main theme of human geography is to study of men. Therefore, it is necessary to know about the world population in terms of number of people inhabiting the globe, distribution, density, their demographic structure कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं और study of these numbers, density and quality of population help in analyzing the demographic process and their consequence in an environmental context. हमारी गवर्नमेंट हमारी जो है पॉलिसीज बना सकती है रिगार्डिंग वेरियस डेमोग्राफिक इश्यूज एंड इन्वायरमेंटल कंटेक्स्ट, इसीलिए हमें वर्ल्ड पॉपुलेशन को पढ़ना ज़रूरी है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। इट रेफर्स टू द वे द पीपल आर स्पेस्ड ऑन एन अर्थ सरफेस, और ये काफ़ी अनइवन है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज द मोस्ट डोमिनेंट फीचर्स। आप देखेंगे सिक्स आउट ऑफ द 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज आर लोकेटेड इन एशिया। ये ग्राफ है अबाउट 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज का। उसमें फर्स्ट है चाइना, सेकंड आ इंडिया एंड टेंथ इज मेक्सिको। इसमें से 6 हैं वो एशिया में है। और ये चाइना, इंडिया एंड यूएसए, ये तीन कंट्री, ये 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ये कंप्राइज करती हैं। और 1 in every person in the world live in China and 1 in every 6 person lives in India. Density of population. It is an important measure to analyze the population distribution. लैंड है, उसकी एक यूनिट ऑफ लैंड कितनी कैपेसिटी है, कितना वो सपोर्ट कर सकता है पीपल को। तो ये कैसे मेजर करते हैं? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया, और इसको मेजर करते हैं स्क्वायर किलोमीटर में। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एरिया है 100 स्क्वायर किलोमीटर एंड ये पॉपुलेशन है, तो ऐसे हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। इन दिस ग्राफ एशिया आप देख सकते हैं वो मोस्ट डेंस पॉपुलस कॉन्टिनेंट है एंड ओशनिया 5। फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर है तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है। हमें जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो खाना बनाने के लिए वेरियस इंडस्ट्री या नेविगेशन पर्पस के लिए भी वाटर नेसेसरी है। तो पीपल टेंड टू सेटल देयर वेयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इज गुड। नेक्स्ट इज लैंड फॉर्म। जो टेरेन है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिसाइडिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी। जो माउंटेनियस एरियाज हैं, रफ टेरेन्स हैं, सर्टेन प्लेट्यूज, वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है, क्योंकि जैसे माउंटेनियस एरिया है, सॉइल थिन होगी, एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, तो पीपल टेंड टू मूव अवे फ्रॉम दिस एरिया। और जो फ्लैट एरिया है वहाँ पे बेटर एग्रीकल्चर हो सकता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा हो सकती है, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। एग्जाम्पल अपना गंगा प्लेन। क्लाइमेट, क्लाइमेट फेवरेबल क्लाइमेट है, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पॉपुलेशन डेंसिटी का और हाई पॉपुलेशन डेंसिटी का। कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट, कोल्ड, अब इंडिया में थार डेजर्ट है, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, थार इन लद्दाख। और जो फेवरेबल क्लाइमेट है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। डेजर्ट में इसलिए कम होती है क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल कम है और वाटर स्कैरसिटी होती है, एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। एंड कोल्ड डेजर्ट में वहाँ पे सोइंग का टाइम नहीं मिल, टाइम ड्यूरेशन कम है, तो पॉपुलेशन वहाँ पर भी कम है। नेक्स्ट, सॉइल। सॉइल फर्टिलिटी है वो डिटरमाइन करती है पॉपुलेशन डेंसिटी। जहाँ पे फर्टाइल सॉइल है जैसे गंगा बेसिन और अराउंड एनी रिवर, वहाँ पर सेटलमेंट ज़्यादा होगी
एंड पॉपुलेशन वहाँ पर ज़्यादा सेटल्ड होगी एंड वहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर, राइस कल्टिवेशन किया जा सकता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स, मिनरल जहाँ डिपॉजिट जैसे मिलते हैं, माइनिंग एंड इंडस्ट्री एक्टिविटी होगी वहाँ पर, और जिससे क्या होता है जॉब जनरेट होगी इन स्किल्ड एज वेल एज इन अनस्किल्ड सेक्टर। तो अपना यहाँ इंडिया में जमशेदपुर एंड ये वाला एरिया, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है अफ्रीका का कटंगा, जाम्बिया, कॉपर बेल्ट इन अफ्रीका। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन क्या, सिटीज है ना, सिटीज और रूरल में पुश एंड पुल फैक्टर के थ्रू आप समझ सकते हैं। जो पुल फैक्टर्स क्या होते हैं, जो सिटीज होती हैं वहाँ पे बेटर एजुकेशन फैसिलिटी, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ फैसिलिटी होती है, तो जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, तो फिर वो टेंड टू पुल these area cities tend to pull the people towards them। and push factors क्या होते हैं, जहाँ पर जैसे एक विलेज हो गया, छोटी सिटीज हो गई, जहाँ पर ये सब फैसिलिटी कम होती है, तो वहाँ पे पीपल जहाँ पे ये सब फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पर ज़्यादा सेटलमेंट होती है और ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन डिटरमाइनिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी। इंडस्ट्रियल बेल्ट जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं और वो अट्रैक्ट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल को। ये फैक्ट्री वर्कर्स नहीं, अगर कोई फैक्ट्री सेटअप होती है तो उसके साथ चेन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑल्सो गेट लिंक्ड, कि वहाँ पे बैंक भी होंगे, वहाँ पे शॉप भी होंगे, बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स भी होंगे, डॉक्टर्स भी होंगे, तो काफ़ी पूरा एक डेवलपमेंट हो जाती है उस एरिया की। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो some places attract people because they have religious and cultural significance, और जहाँ जैसे पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है वहाँ से पीपल टेंड टू मूव, और जहाँ पे पीस एंड स्टेबिलिटी होगी वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। एग्जाम्पल आप देखेंगे जैसे मिडिल ईस्ट या फिर अफगानिस्तान, जहाँ पे वॉर हो रहा है, वहाँ से पीपल टेंड टू मूव और वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी, और जहाँ पे स्टेबिलिटी होगी वो एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करेगी रहने के लिए। Now population growth of population refers to the change in the number of inhabitant of a territory during a specific period of time। ये नेगेटिव भी हो सकती है एज वेल एज इट कैन बी पॉजिटिव। अगर नंबर इनहेबिटेंट्स एक एरिया में इंक्रीज हो रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और अगर वो डिक्रीज हो रहे हैं इसको नेगेटिव बोलते हैं। ये एब्सोल्यूट नंबर एज वेल एज इन टर्म ऑफ परसेंटेज इसका एक्सप्रेस किया जा सकता है। और पॉपुलेशन चेंज एक एरिया के बारे में बताती है कि उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट एंड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द रीजन क्या है। नाउ ये टर्मिनोलॉजी है, इसको हम स्टडी करते हैं। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एक एरिया की हमें ये बताते हैं कि जो 2011 इसमें एग्जांपल दिया हुआ, 2001 में क्या पॉपुलेशन थी इंडिया की और 2011 में क्या थी। सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन लगा के आप उसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको एक्चुअल नंबर मिलेंगे, वो आपकी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होगी। अगर हम इसी ग्रोथ को परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं तो ये ग्रोथ रेट बोला जाएगा इसको। नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है, सपोज एक एरिया है उसके अंदर जितने बर्थ हो रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दो जितने डेथ हो रही है, तो उसको बोलेंगे नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। एंड इस एरिया में अगर हम एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैलकुलेट करने के लिए अगर इन माइग्रेशन को ऐड कर देंगे और आउट माइग्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है कि जब एक एरिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ये कब होती है, व्हेन बर्थ रेट आर मोर देन डेथ रेट, सॉरी ये रेट। नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, जब डेथ रेट मोर होते हैं बर्थ रेट से, या फिर ये कह सकते हैं पीपल माइग्रेट टू अदर कंट्रीज।